ये हम लोग का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हम लोग को क्या बोल रहा है, बैंक स्टेटमेंट दिखा रहा है मर्चेंट का, एक मर्चेंट का बैंक स्टेटमेंट दिखा रहा है क्रेडिट बैलेंस का 33,570, वेरस कैश बुक शो रहा डेबिट बैलेंस ऑफ ₹55,000। मतलब कि हम लोग का जो बैंक स्टेटमेंट से बैंक पासबुक से हम लोग का जो बैलेंस दिख रहा है क्रेडिट साइड में, मतलब फेवरेबल बैलेंस है, वो 33,570 है। बट हम लोग का जो कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, मतलब वो फेवरेबल बैलेंस, वो 55,000 का है। तो उसका जो नेट डिफरेंस आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वही हम लोग को पता लगाना है। तो इससे हम लोग को जो ओपनिंग बैलेंस रहेगा, वो पासबुक का ओपनिंग बैलेंस रहेगा 33,570। फिर उससे जो हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा वो हम लोग को निकलना चाहिए डेबिट बैलेंस बैंक का 55,000। तो ये हम लोग का आंसर बता ही दिया। हम लोग को यहाँ पर से सिर्फ रिकनसाइल करके चेक करना है कि हम लोग को 55,000 बैंक का पासबुक में आ रहा, कैश बुक में आ रहा है कि नहीं। हम लोग को कितना सारा एडजस्टमेंट दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर 4th एडजस्टमेंट दिया हुआ है। एक चेक एंड ड्राफ्ट सेंड किए थे बैंक को कलेक्टेड के लिए, पर बैंक उसमें से कुछ चेक क्रेडिट किया हुआ है, अभी तक कुछ क्रेडिट नहीं किया है। और उसमें से कुछ कुछ चेक था जो हम लोग को, और इशू का भी एक चेक था। देखिए 3 चेक इशू किए हुए हैं, मतलब कुछ अभी तक बता कि कोई कोई चेक अभी तक इशू हुआ है, कोई नहीं किया बैंक अभी तक। और सेकेंड में बोला गया कि बैंक हैज़ पेड अ बिल पेबल अमाउंटिंग टू ₹7,000 बट इट हैज़ नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक एंड अ बिल्स रिसीवेबल ऑफ ₹5,000 वॉज डिस्काउंटेड विद द बैंक वॉज डिसऑनर्ड बाय द ड्रॉई ऑन द ड्यू डेट। तो ये हम लोग का नॉट रिकॉर्डेड है कैश बुक में, उसको हम लोग को रिकॉर्ड कर देना हो कैश बुक में एज पर द एडजस्टमेंट। फिर थर्ड ने बोला गया कि बैंक तक चार्ज किया था इंटरेस्ट कमीशन 130 हैज इट्स कमीशन फॉर कलेक्टिंग आउटस्टेशन एक्सपेंस चेक्स एंड हैड क्रेडिटेड एन इंटरेस्ट ऑफ ₹100 इन द अकाउंट। कुछ बैंक चार्जेस हुआ था जो हम लोग का पासबुक में रिकॉर्डेड तो है पर कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। वेरएज हम लोग का एक बैंक क्रेडिट किया था इंटरेस्ट जो कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, पासबुक में रिकॉर्डेड है, तो इसको हम लोग को रेक्टिफाई करना होगा। फिर एक रॉन्ग डेबिट हो गया था बैंक से वॉज 5,000 का, विच वॉज रिवर्स ऑन 4 अप्रैल 2020। और ये हम लोग का एक रॉन्ग रिवर्स हो गया, रॉन्ग डेबिट हो गया था, मतलब किसी और का चेक था जो हम लोग का बैंक से प्रेजेंट कर दिया, तो वो हम लोग का बैंक को कम कर दिया, तो उसके लिए हम लोग को एक एंट्री करना होगा। और ये हम लोग का देखिए हम लोग का बनेगा बैंक स्टेटमेंट से, मतलब कि बैंक का फेवरेबल बैलेंस से बनेगा। और जितना भी एंट्री हम लोग देख के करेंगे वो हम लोग का बैंक का पीओवी से देख के करना होगा। और लास्ट में हम लोग का जो आंसर आएगा वो डेबिट बैलेंस आना चाहिए बैंक कैश बुक का 55,000। हो गया हम लोग का क्वेश्चन, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग का जो स्टार्टिंग बैलेंस दिया हुआ था वो बैंक स्टेटमेंट शो किया था हम लोग का बैलेंस एज पर पासबुक। और क्या बोला था क्रेडिट बैलेंस, मतलब कि हम लोग का फेवरेबल बैलेंस था। तो ये हो जाएगा 33,570। अब एडजस्टमेंट्स करेंगे। फर्स्ट बोला था कि हम लोग चेक एंड ड्राफ्ट सेंड टू दी किए थे बैंक, बट अभी तक चेक पेमेंट नहीं हुआ, पूरा कलेक्ट नहीं किया बैंक। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक। तो इसमें देखिए, इसमें हम लोग का क्या था कि हम लोग का चेक सेंड किए थे बैंक को कलेक्शन के लिए अमाउंटेड टू ₹7,900। उसको अभी तक बैंक अभी तक क्रेडिट ही नहीं किया, मतलब कि बैंक अभी तक उसको क्रेडिट किया ही नहीं है, बैंक अभी तक उसको अपना पेमेंट लिया ही नहीं, मतलब क्रेडिट किया नहीं है। मतलब क्या हो गया, हम लोग का बैंक में हम लोग का 7,900 कम है, पर कैश बुक में हम लोग का 7,900 बढ़ा हुआ है। तो हम लोग पासबुक से बना रहे, तो पासबुक में क्या करेंगे, हम पासबुक को बढ़ा देंगे 7,900, तो यहाँ पर आ जाएगा 7,900। सेकेंड में बोला गया कि हम लोग का एक बैंक था जो पे किया था, जो 3 चेक्स ड्रॉन किए थे बैंक के ऊपर 3,000, 1,500 एंड 2,000 रिस्पेक्टिवली वे नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल 30th अप्रैल। मतलब कि हम लोग का 3 चेक था, जो एक था 3,000 का, एक था 1,500 का और 2,000 का था, उसको हम लोग इशू कर चुके हैं, मतलब कि कैश बुक हम लोग उसको बाई साइड में क्रेडिट कर चुके हैं। और हम लोग अभी तक पासबुक में उसको अभी तक डिपॉजिट ही नहीं किया, मतलब कि प्रेजेंट किए ही नहीं है पेमेंट के लिए 30th अप्रैल तक। अभी तो हम लोग 31 मार्च के बनाए, बट 30th अप्रैल तक ही पेमेंट नहीं किए, प्रेजेंट नहीं किए। तो उसके वजह से हम लोग क्या होगा, हम लोग का जो पासबुक में है उसमें हम लोग का बैलेंस ज़्यादा दिया हुआ है। बैलेंस ज़्यादा है मतलब क्यों, क्योंकि हम लोग का अभी तक उसमें पेमेंट हुआ ही नहीं है, तो हम लोग का पासबुक भरा हुआ है। और कैश बुक हम लोग अभी तक कम कर चुके हैं, बिकॉज कैश बुक में हम लोग 3 चेक्स को इशू कर चुके हैं, तो कैश बुक हम लोग का कम हो गया है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, मैच करने के लिए हम लोग पासबुक को कम कर देंगे, बिकॉज हम लोग पासबुक से बना रहे हैं। तो 3,000, 2,000, 5,000 एंड 6,500 हो जाएगा। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट कितना का है, 3,000, 2,000, 1,500
5,000 और 6,500 इसको कम कर देंगे, बिकॉज हम लोग अभी तक चेक इशू कर चुके हैं, हम लोग का कैश बुक कम हो गया है और पासबुक हम लोग अभी तक उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, उसको हम लोग प्रेजेंट किए ही नहीं है पेमेंट के लिए। तो हम लोग का पासबुक भरा हुआ है, हम लोग कैश बुक कम है, तो पासबुक को भी कम कर देंगे, हम लोग पासबुक से बना रहे हैं। और सेकेंड में बोला गया बैंक हैज पेड अ बिल पेबल अमाउंटेड टू ₹10,000 बट इट हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक का जो 10,000 का बिल पेबल था हम लोग को ड्यू डेट के दिन उसको पे कर दिया, पर कैश बुक में उसका कोई एंट्री नहीं हुआ है। तो मतलब कि बैंक हम लोग का 10,000 कम हो चुका है और कैश बुक हम लोग का 10,000 भरा हुआ है, मतलब हम लोग पेमेंट नहीं किया, हम लोग अभी तक उसका 10,000 भरा ही हुआ है ना। तो कैश बुक हम लोग का 10,000 भरा हुआ है और पासबुक हम लोग का 10,000 कम हो गया है। हम लोग बना कहाँ से रहे हैं? पासबुक से। तो पासबुक को क्या करेंगे? पासबुक को 10,000 बढ़ा देंगे, बिकॉज पासबुक से हम लोग का 10,000 कम हो गया है और कैश बुक में हम लोग का वैसे का वैसे ही है। तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग क्या करना होगा? हम लोग को एडजस्टमेंट करना होगा, जिससे हम लोग क्या करेंगे? पासबुक को 10,000 बढ़ा देंगे। बिल पेएबल पेड बाय बैंक बट नो एंट्री मेड इन कैश बुक। तो हम लोग का कैश बुक में हम लोग का पासबुक में 10,000 कम हो चुका है, कैश बुक में किए ही नहीं है, तो पासबुक को बढ़ा देंगे। और हम लोग का फोर्थ में बोला गया है कि हम लोग का एक बेस्ट रिसीवेबल था 5,000 का, उसको हम लोग प्रीवियसली डिस्काउंट कराया था बैंक से, बट ड्यू डेट के दिन जो बैंक जब पेमेंट लेने गया ड्रॉई के पास से, तो पेमेंट उससे मिला नहीं। तो हम लोग का बैंक तो क्या किया? बैंक हम लोग को डेबिट कर दिया, मतलब कि बैंक हम लोग का कैश कम कर दिया 5,000, वेरास हम लोग कैश बुक में इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, मतलब हम लोग का बैंक पासबुक 5,000 से कम हो गया है, बट कैश बुक हम लोग का रिकॉर्ड नहीं, मतलब कैश बुक हम लोग को तो कम किया ही नहीं है। तो कैश बुक भरा हुआ है, पासबुक कम हो गया, तो पासबुक से बना रहे, तो पासबुक को बढ़ा देंगे हम लोग। बिल प्रीवियसली डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। तो हम लोग क्या करना होगा? 5,000 बढ़ा देना होगा, बिकॉज आप ही देखिए हम लोग पासबुक से बना रहे हैं, हम लोग का एक बिल था उसको डिस्काउंट कराया तो वो डिसऑनर हो गया ड्यू डेट के दिन, तो पासबुक हम लोग का 5,000 कम हो गया और कैश बुक हम लोग का बढ़ा हुआ है, हम लोग बना रहे हैं पासबुक से, तो पासबुक को बढ़ा देंगे 5,000। फिफ्थ में हम लोग का बोला गया कि बैंक चार्ज किया इंटरेस्ट 130 हैज इट्स कमीशन फॉर कलेक्टिंग आउटस्टैंडिंग चेक्स एंड क्रेडिटेड एंड इंटरेस्ट ₹100 इन दिस अकाउंट। तो बैंक हम लोग का 130 का हम लोग कमीशन था जो बैंक चार्ज अपना डेबिट कर दिया, कैश में उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया है, तो बैंक कम हो गया, हम लोग को बैंक को बढ़ा देना होगा 130 रुपये से। तो यहाँ क्या हो जाएगा? बैंक चार्जेस पेड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। 130 रुपये हम लोग बैंक से कम कर चुके हैं, पर बैंक अभी तक रिकॉर्ड हम लोग कैश बुक में किए ही नहीं है का, तो हम लोग का बैंक में कम हो चुका है ज़्यादा और कैश में हम लोग कुछ कम किए हैं, कैश बुक हम लोग का भरा हुआ है, तो हम लोग का बैंक भी बढ़ा देना होगा 130। और सिमिलरली हम लोग को एक और दिया हुआ है, यहाँ देखिए 100 क्रेडिट बैंक क्रेडिट कर चुका है, बट कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं होगा, ताकि बैंक भरा हुआ है 100 रुपये से और कैश बुक हम लोग कुछ किए ही नहीं, मतलब कि क्या करना होगा? हम लोग कैश बुक बैंक को कम कर देना होगा। तो इंटरेस्ट recorded in passbook, bank passbook, but no entry made in cash book। तो इसको कम कर देना होगा, बिकॉज हम लोग का जो कैश बुक में हम लोग को जो बैंक में मिला था इंटरेस्ट, उसको हम लोग अभी तक हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किए, तो बैंक हम लोग का भरा हुआ है पासबुक में और कैश बुक हम लोग का कम है, तो बैंक पासबुक को भी कम कर देंगे, बिकॉज हम लोग पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं। और लास्ट एक तो हम लोग एक रॉन्ग डेबिट कर दिया था बैंक 5,000 का, जो हम लोग का रिवर्स हो गया 4 अप्रैल 2020 को। तो मतलब कि बैंक हम लोग को 5,000 गलती से डेबिट कर दिया, तो उसके कारण हम लोग का पासबुक कम हो गया और कैश बुक भरा हुआ है, तो पासबुक को बढ़ा देंगे हम लोग। wrongly debited by बैंक। हम लोग बैलेंस निकालेंगे। अब ये देखिए, ये हो गया 33,750, 7,900, 10,000, 5,000, 130, 5,000, ये हो गया 100, ये हो गया 6,500, तो ये हो गया 6,600। और प्लस आइटम्स को हम लोग करते हैं एक बार, ये हो गया 33,750 प्लस
7,900 प्लस 10,000 प्लस 5,000 प्लस 130 प्लस 5,000, तो ये आया 61,780। तो ये हो गया हम लोग का 61,600। गलत हो गया था कैलकुलेट करने में। अब हम लोग को क्या निकालना है, बैलेंस निकालना है। बैलेंस हम लोग का कहाँ पर आएगा, कैश बुक में। बिकॉज हम लोग का स्टार्ट हुआ था पासबुक से, तो हम लोग का बैलेंस एंड कहाँ होगा, कैश बुक में। तो बैलेंस एज पर कैश बुक। और क्या होगा हम लोग का, यहाँ पर देखिए ज़्यादा आया है, एक्सेस यहाँ पर है, यहाँ पर कम है, तो हम लोग का नेट यहाँ पर आएगा 55,000 का, 61,600 माइनस 6,600, 55,000। तो हम लोग का बैंक में ओवर फेवरेबल बैलेंस क्या होता है, बैंक का फेवरेबल बैलेंस होता है डेबिट नेचर का। तो ये हो गया हम लोग का बैलेंस एज पर कैश बुक 55,000। देखिए स्टार्ट हुआ हम लोग का बैलेंस एज पर पासबुक से, एंड होके आ गया हम लोग का बैलेंस एज पर कैश बुक में। तो यही होता है हम लोग का बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। एक स्टेटमेंट से स्टार्ट होगा, अगर पासबुक से स्टार्ट हो तो एंड होगा कैश बुक में, अगर कैश बुक से स्टार्ट हो तो एंड होगा पासबुक में। ये वाले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हम लोग का बैलेंस स्टार्ट हुआ पासबुक का क्रेडिट साइड से, मतलब कि फेवरेबल बैलेंस स्टार्ट हुआ, और एंड हुआ कहाँ पर आके हम लोग का पासबुक का कैश बुक का डेबिट साइड में, मतलब फेवरेबल बैलेंस में। तो ये हो गया हम लोग का कंप्लीट सम, ये हो गया उसका पूरा पिक। ये देखिए एक हम लोग क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31 मार्च 2020 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हम लोग को बैंक स्टेटमेंट शो किया क्रेडिट बैलेंस, दैट मीन्स फेवरेबल बैलेंस ऑफ ₹9,214। हम लोग का यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट शो कर रहा है, दैट मीन्स हम लोग का ये शो कर रहा है पासबुक का बैलेंस। और क्रेडिट बोला है, मतलब क्रेडिट क्या होता है, पासबुक का फेवरेबल बैलेंस होता है 9,214। ऑन 29 मार्च हम लोग को रिकनसाइल करना है कहाँ तक का, 31 मार्च 2020 का। और 29 मार्च को क्या हुआ, बैंक क्रेडिट किया एक सम ऑफ ₹1,650 इन एरर, मतलब कि हम लोग को वो क्रेडिट कर चुका है बैंक, पर हम लोग का वो नहीं था पेमेंट, हम लोग को वो रिसीव नहीं करना था, और हम लोग का वो क्रेडिट कर दिया बैंक रॉन्गली, तो इसको हम लोग रेक्टिफाई कर देंगे। फिर सेकेंड ने बोला कि एक चेक टोटलिंग ₹4,500 इशूड बिफोर 29 मार्च वेर नॉट क्लियर्ड, मतलब कि हम लोग चेक इशू किए थे, हम लोग अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर ₹9,050 पेड बाई अ स्टैंडिंग ऑर्डर वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, मतलब कि एक लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम था जिसका बैंक पे कर दिया पर कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया गया है। फिर बोला गया फोर्थ में चेक ऑफ ₹600 रिसीव्ड डिपॉजिटेड एंड क्रेडिटेड बाई बैंक वॉज अकाउंटेड एज अ रिसिप्ट इन द कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक। तो इसको मतलब क्या हो गया, एक चेक था जो हम लोग का 600 का था, उसको हम लोग डिपॉजिट कर दिया बैंक में, बैंक क्रेडिट भी कर दिया, पर हम लोग उसको क्या कर दिया, उसको कैश बुक में हम लोग उसको कैश कॉलम में लिख दिए। इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट ऑन बैंक कॉलम वी हैव रिटन इट ऑन कैश बुक का कैश कॉलम में, तो उसको हम रेक्टिफाई करेंगे। और फिफ्थ में बोला गया अदर चेक्स ऑफ ₹8,500 डिपॉजिटेड इन द लास्ट वीक ऑफ मार्च बट चेक्स फॉर ₹6,000 ओनली वेयर कलेक्टेड बाय द बैंक, मतलब 8,500 का एक चेक था जिसको हम लोग रिकॉर्ड किए, जिसको हम लोग डेबिट, जिसको हम लोग बैंक को कलेक्शन के लिए दिए, पर बैंक उसमें से अभी तक 6,000 ही रिकॉर्ड किया है, और 2,500 जो उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो उसको भी हम लोग रेक्टिफाई कर देंगे। तो ये देखिए हम लोग इसमें करते हैं, हम लोग को क्या बोला गया, स्टार्टिंग बैलेंस हम लोग का दिया हुआ है, फेवरेबल बैलेंस किसका दिया हुआ है, बैंक स्टेटमेंट का, मतलब कि बैंक का पासबुक का। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। ये क्या है, फेवरेबल बैलेंस बोला, मतलब क्रेडिट बैलेंस होगा, बिकॉज बैंक का फेवरेबल बैलेंस होता है क्रेडिट। यहाँ पर लिख लेते हैं बैंक का मतलब फेवरेबल, मतलब ये क्या होता है क्रेडिट, बैंक का अनफेयर मतलब कि अनफेवरेबल, ये होता है डेबिट, और कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस ये होता है हम लोग का डेबिट, और कैश बुक का अनफेयर मतलब कि अनफेवरेबल होता है क्रेडिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक नोट कर लीजिएगा। और हम लोग को क्या बोला गया कि बैंक का ओपनिंग क्या है, 9,214। एडजस्टमेंट्स करना है हम लोग को। फर्स्ट हम लोग को क्या बोला कि बैंक क्रेडिट कर दिया हम लोग को एक 1,650 एरर में, मतलब कि वो हम लोग को रॉन्गली क्रेडिट कर चुका है, मतलब कि बैंक हम लोग का रॉन्गली 1,650 बढ़ गया है। हम लोग कहाँ से बना रहे हैं, कैश पासबुक से, तो पासबुक में क्या करना होगा, उसको कम कर देना होगा। रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक
कितना का था हम लोग का 1650 रॉन्गली क्रेडिट कर चुके, मतलब कि कैश बुक हम लोग का पासबुक हम लोग का रॉन्गली 1650 बढ़ चुका है, और कैश बुक हम लोग का वहीं पर कुछ नहीं है, मतलब कि क्या पासबुक क्या हुआ हम लोग का इंक्रीज हो चुका है, और कैश बुक हम लोग का वहाँ पर कुछ किया ही हुआ नहीं है। तो हम लोग को बना रहे कहाँ से, पासबुक से। तो पासबुक में क्या करना होगा, 1650 कम कर देना होगा। सेकेंड बोला कि हम लोग का एक चेक था 4500 का इशू किया था, बट बिफोर 29 मार्च 2020 वी आर नॉट क्लियर्ड। मतलब कि हम लोग का 4500 का चेक इशू किए थे, जो हम लोग कैश बुक का बाई साइड में लिख चुके थे, उसको हम लोग अभी तक बैंक में लिखे ही नहीं है, रिकॉर्ड किए ही नहीं है, प्रेजेंट हुआ ही नहीं है। तो तक कि बैंक हम लोग का अभी तक भरा हुआ है, और हम लोग का कैश बुक कम है, तो हम लोग को बैंक से बना रहे हैं, मतलब बैंक के पीओवी से। तो बैंक को क्या करना होगा, 4500 कम कर देना होगा। तो ये हो जाएगा चेक इशूड but not yet presented for पेमेंट। ये हम लोग क्या करेंगे, कम कर देंगे। आप ही सोचिए, और हम लोग को 4500 का जो चेक था उसको हम लोग कैश बुक से कम कर चुके हैं, मतलब उसको हम लोग रिकॉर्ड कर चुके हैं कैश बुक में, बट पासबुक में वहीं पर हम लोग रिकॉर्ड किए ही नहीं। मतलब कि हम लोग कैश बुक में क्या हो गया, कैश बुक कम हो गया 4500, और पासबुक हम लोग का भरा हुआ है अभी तक, पासबुक से अभी तक का पेमेंट हुआ ही नहीं है, तो पासबुक इंक्रीज किया हुआ है, और कैश बुक हम लोग का क्या हुआ, कम हो चुका है। तो बैंक को हम लोग को कम कर देना, अभी हम लोग बैंक के स्टेटमेंट से बना रहे हैं। थर्ड बोला गया कि लाइफ इंश्योरेंस था 950 का, पेड बाय स्टैंडिंग ऑर्डर वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये हम लोग का स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस में आ जाता है कि हम लोग का एक लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का जो प्रीमियम था इंश्योरेंस का, उसको बैंक पे कर चुका है, बट कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। मतलब कि बैंक 950 रुपीज़ कम हो चुका है, डिक्रीज हो गया, बट कैश बुक नहीं डिक्रीज हुआ है। हम लोग बना कहाँ से रहे हैं, पीओवी से। हम लोग का पीओवी कौन सा है, बैंक का पीओवी। तो हम लोग को उसको क्या करना होगा, इंक्रीज कर देना होगा। प्रीमियम पेड बाई बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, इंक्रीज कर देना होगा 950, बिकॉज हम लोग अभी तक कैश बुक में उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, हम लोग पासबुक में रिकॉर्ड कर चुके हैं। हम लोग बना रहे हैं कहाँ से, पासबुक से। तो पासबुक हम लोग का कम हो चुका है 950 से, पर वही हम लोग का कैश बुक क्या है वहाँ पर इंक्रीज किया हुआ है। तो हम लोग को कैश बुक को टैली करने के लिए कैश बुक को पासबुक से, तो हम लोग क्या करेंगे, पासबुक को इंक्रीज कर देंगे 950। फोर्थ हम लोग को बोला कि एक चेक था 600 का, डिपॉजिटेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक वाज अकाउंटेड एज रिसीव्ड इन द कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक। एक चेक हुआ था जो हम लोग का बैंक में रिसीव हुआ था, हम लोग कैश बुक में भी इसको रिकॉर्ड कर दिया, कैश बुक में हम लोग उसको रॉन्गली रिकॉर्ड कर दिए कैश कॉलम में कैश बुक का। हम लोग कैश बुक का क्या होता है, यहाँ पर हम लोग कैश बुक में होता है 3 कॉलम, यहाँ एक कैश होता है, ये वाला कैश होता है, ये पासबुक का बैंक होता है, और ये होता है डिस्काउंट का। ये डिस्काउंट का होता है, ये पास बैंक होता है, और ये होता है कैश का। मतलब उसको हम लोग को यहाँ रिकॉर्ड करना था, ये 2 साइड हो गया। उसको हम लोग को रिकॉर्ड करना था यहाँ पर, हम लोग उसको रिकॉर्ड कर दिए यहाँ पर। तो हम लोग का मतलब कि हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किए हैं, इसका ये मतलब हो गया। तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब आप ही देखिए, हम लोग का कैश बुक भरा हुआ है, पासबुक हम लोग का भरा हुआ है, इंक्रीज किया हुआ है, बट हम लोग का कैश बुक भरा ही हुआ नहीं है। तो हम लोग पासबुक को क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो हम लोग का 4th नंबर में हो जाएगा चेक wrongly recorded in कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। मतलब कि कैश बुक हम लोग को उसको रॉन्गली रिकॉर्ड कर दिए कैश कॉलम में, हम लोग को उसको रिकॉर्ड करना था बैंक कॉलम में, हम लोग उसको रॉन्गली रिकॉर्ड कर दिए कैश कॉलम में। और हम लोग का पासबुक इंक्रीज किया हुआ है, कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं है, मतलब कि बैंक में रिकॉर्ड नहीं होता, कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं है उसको हम लोग का। तो हम लोग का कैश बुक कम है, बैंक भरा हुआ है, तो हम लोग को बैंक क्या करना होगा, बैंक कम कर देना होगा। हम लोग बैंक स्टेटमेंट से बना रहे हैं। कितना का था हम लोग का, 600 का। लास्ट हम लोग का बोला कि अदर चेक्स फॉर ₹8,500 were deposited in the last week of March, but check of ₹6,000 were only collected by the bank। हम लोग को 8,500 का चेक डिपॉजिट किया बैंक में, पर हम लोग को उसमें से 6,000 का चेक ही बैंक कलेक्ट किया है और रिकॉर्ड किया पासबुक में। तो हम लोग का कैश बुक में 2,500 भरा हुआ है, 8,500 का रिकॉर्ड किया। तो कैश बुक में 2 साइड में 2 बैंक अकाउंट 8,500 है, वेरएज हम लोग का कैश बुक में क्या है, पासबुक में क्या, हम लोग का पासबुक में हम लोग का अभी तक 6,000 ही क्रेडिट हुआ है। तो 2,500 अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है, 2,500 बैंक में कम है और कैश बुक में 2,500 ज़्यादा है। तो इसको हम लोग को टैली करने के लिए हम लोग को कैश बुक बैंक का पासबुक हम लोग को 2,500 इंक्रीज कर देना होगा। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक, 2,500 इंक्रीज कर देना होगा।
अब उसका बैलेंस निकालेंगे हम लोग। डेबिट साइड को प्लस करेंगे। डेबिट साइड में क्या क्या प्लस आइटम्स को प्लस करेंगे, 9214 प्लस 950 प्लस 2500, तो ये आया हम लोग का 12,664। वही माइनस आइटम्स को प्लस करते हैं। माइनस आइटम्स में 1650 प्लस 4500 प्लस 600, तो ये आया हम लोग का 6750। यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है तो यहाँ पर आएगा बैलेंस। बैलेंस हम लोग का स्टार्ट हुआ था पासबुक से, तो कैश बुक में एंड होगा। कैश बुक, ये क्या आएगा, डेबिट बैलेंस आएगा। और डेबिट बैलेंस होता क्या होता है, फेवरेबल बैलेंस। $12,664 माइनस 6,750, यह आया 5,914। तो ये हो गया हम लोग का बैलेंस एज पर कैश बुक का डेबिट बैलेंस, मीन्स ओवर फेवरेबल बैलेंस। तो ये हम लोग का कंप्लीट सम था एक, जिसमें हम लोग ने देखा कि हम लोग का जो स्टार्टिंग बैलेंस था पासबुक से था, और एडजस्टमेंट वो हम लोग का रिक्वायरमेंट जितना भी एडजस्टमेंट किया उसको हम लोग पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के किए। बिकॉज अगर हम लोग का अगर कैश बुक भरा हुआ है, पासबुक कम है, तो हम लोग को पासबुक को क्या करना होगा, इंक्रीज कर देना होगा। अगर हम लोग का कैश बुक कम है, पासबुक भरा हुआ है, तो पासबुक को हम लोग को कम कर देना होगा। कोई भी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पेमेंट हो गया तो उसको हम लोग को क्या होता है, बैंक हम लोग का कम हो जाता है, कैश बुक में भरा हुआ रहता है तो बैंक को ज़्यादा कर देना होगा। ये सोच सोच के हम लोग करना होगा। और हमेशा याद रखिएगा जो आंसर आएगा हम लोग का जिस साइड एक्सेस है उस साइड हम लोग को उसके नीचे लिखना है। अगर हम लोग क्रेडिट में एक्सेस रहता तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, अगर यहाँ पर एक्सेस हो तो यहाँ पर लिखें। और यहाँ पर हम लोग का प्लस आइटम में क्या आता है, फेवरेबल बैलेंस। अगर इस साइड आता माइनस हो तो ये अनफेवरेबल आता। बैंक में आता क्रेडिट साइड, बैंक में आता डेबिट, और कैश बुक में आता क्रेडिट साइड में। तो ये हम लोग टोटल कंप्लीट सम हुआ एक।